दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। आपको अच्छे से अच्छा भी मिलेगा, आपको बुरे से बुरा भी मिलेगा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं और किसी की माँ बेटी को अपनी माँ बेटी समझते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिल्कुल जानवर बन चुके हैं और ना उन्हें अच्छे की तमीज़ है ना बुरे की। ये मूवी भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताती है और आपको इसमें पता लगेगा कि एक शख्स हवस के चक्कर में कितना गिर सकता है और क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मूवी का स्टार्ट होता है गांव से जिसका नाम वीरापल्ली है, जहाँ के मर्द लोग शराब नोशी के इतने आदी हो चुके हैं कि वो शराब के बगैर नहीं रह सकते। उनका जीना मरना उठना बैठना सब शराब पर डिपेंड करता है। और इवन के गांव के पॉलिटिकल फैसले, गांव की किस्मत का इन्हिसार भी शराब के ऊपर चल रहा है। गांव के अंदर एक दारू का अड्डा है जिसका नाम सिल्क बार है और जो सिल्क बार पर हुकूमत करेगा वही गाँव के लोगों पर हुकूमत करेगा। वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि दोनों भाइयों के दरमियान में हैं और उन दोनों के दरमियान पावर की गेम चलती रहती है। अगर हम बात करें मूवीज़ के करैक्टर की तो बेसिकली मूवी में 4 मेन करैक्टर हैं, जिसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम वनेला है जो कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है। और 2 दोस्त हैं जिनमें से एक का नाम धरानी है और दूसरे का नाम सूरी है। ये 2 लड़के हैं जो कोयला लूट कर ट्रेन से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं और उनका एक छोटा सा ग्रुप है। धरानी को वनेला पसंद है बचपन से और उसे सच्ची मोहब्बत करता है लेकिन कभी इकरार नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ वनेला सूर्य को पसंद करती है और सूर्य भी उसको पसंद करता है। जब धरानी ये देखता है तो वो अपना प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरे दोस्त को पसंद है तो उसको मुबारक हो। यहाँ पर मूवी ये सबक देती है कि किसी को पा लेना प्यार नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी में शरीक होना भी प्यार है। और वो फैसले करना जो आपको तकलीफ़ देते हैं लेकिन किसी के हक़ में अच्छे हैं, ये सच्चा प्यार है। और हमें ये मूवी एक और सबक देती है कि दोस्ती के लिए आप क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दोस्ती खुशी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में। मूवी आगे बढ़ती है, सूर्य और नाम्बी की लड़ाई हो जाती है। सूर्य उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला करते हैं सरपंच के इलेक्शन में और इलेक्शन में अपना नाम लिखवा देते हैं। कुछ दिन के बाद सूर्य और वनीला जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, जिसको देखकर एक साइड पर तो खुश होता है कि उसके दोस्त की शादी है, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई ज़्यादा वो गम में भी होता है कि उसका बचपन का प्यार किसी और से शादी कर रहा है। वो साइड पर जाकर रो रहा होता है और दारू पी रहा होता है कि उसका दोस्त उससे पूछता है कि तूने कितना क्यों बर्दाश्त किया। तो उसको सारा बताता है कि मेरे दोस्त को पसंद आ गई थी, ये है वो उसका सारी स्टोरी बताता है। और जो कि सूरी सुन लेता है। सूरी को पता लगता है कि उसके दोस्त ने उसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, जिसको देखकर सूरी भी इंतहाई दुख की हालत में होता है। दोनों दोस्त दारू कट्टे पर जाते हैं, थोड़े बहुत शराब नोशी करते हैं, जहाँ पर उसके बाकी दोस्त पे आ जाते हैं। सूरी धरानी से कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन उससे पहले वो कुछ बात करता गैंग आ जाता है जो बगैर किसी वजह के उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके नतीजे में धरानी के 3 दोस्त मर जाते हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और एक ही हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अफरा तफरी फैल चुकी है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सूरी और धरानी भी उन लोगों में शामिल है। सूरी को एक साइकिल मिलता है, वो धरानी को पीछे बैठाकर साइकिल चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक कोई उसको मार देता है, उसका सर कलम कर देता है। सूरी बेचारा कत्ल हो जाता है। किसने किया है, क्यों किया है, किसी को नहीं पता। गाँव वालों को पता लगता है तो सारी जितनी भी लाशें होती है उनके घरों में जा चुकी होती हैं। गाँव में शोक का हालत होता है। सबसे ज़्यादा गम के हालत में है वनेला, जिसकी शादी को 1 दिन भी नहीं गुजरा उसके खावंद को मार दिया गया है। और दूसरी साइड पे धरानी, जिसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मर चुका है, उसको अपना होश नहीं होता। और यहाँ पर ये मूवी जो आपको इमोशनल करती है, ओए होए होए, मैं कहता हूँ कि सख्त से सख्त बंदा भी यहाँ पर ऑलमोस्ट रो पड़ेगा। मूवी का सीन, सिनेमेटोग्राफी, एंगल्स और ऊपर से एक्टर्स की एक्टिंग, सर बहुत ख़तरनाक एक्टिंग थी। आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये मूवी लाजमी देखें। मैं हर कुछ नहीं गुजरते हैं और धरानी को पता लगता है कि सरपंच के बेटे नाम्बी का हाथ है मेरे दोस्तों के कत्ल में, जिसको सुनकर धरानी इंतहाई गम गुस्से की हालत में सरपंच के बेटे नाम्बी को कत्ल करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। तो उसको पता लगता है कि सरपंच का बेटा गांव में नहीं है बल्कि वो कहीं गया हुआ है और उसकी अकेली बेगम है घर में। धरानी उसकी बेगम से पूछता है क्या पावर इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी को मार दिया जाए? क्या वो नाम्बी सिर्फ पावर के लिए कुछ भी कर सकता है? उसके दोस्तों की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। वो इंतहाई गम गुस्से की हालत में होता है तो उसको एक इंतहाई शौक मिलती है। एक ऐसा ट्विस्ट था जिसको देखकर मैं भी हैरान और परेशान रह गया था कि ये क्या।
मूवी एक सिंपल से चल रही थी कि ठीक है पॉलिटिकल पावर की लड़ाई है, वो पावर में आ रहे होते हैं, उनको पता लगता है कि इलेक्शन हार जाएंगे तो वो उसको मरवा देता है। बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है। लेकिन नाम्बी की बेगम उसको बताती है कि नहीं, ये पावर की गेम नहीं है, ये हवस की गेम है। नाम्बी को जो कि शादीशुदा है उसको वनीला पसंद आ जाती है और वनीला को वह हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बताती है कि सूर्य को नाम्बी ने ही कत्ल किया था अपने हाथों से, तुमने शराब पी हुई, तुम्हें पता नहीं लगा, लेकिन उसने वनीला की खातिर सूर्य को मरवा दिया है। अब दरानी बेचारा क्या करेगा? अब उसको वनीला को भी बचाना है, अपने उसका बदला भी लेना है, लेकिन नाम्बी बहुत पावरफुल है, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके पास लोग हैं, उसके पास ताकत है। वो गमो गुस्से की हालत में चला जाता है, सोचता है कि मैंने क्या करना है। अगले दिन उसको नाम्बी मिलता है और वो कहता है कि मुझे बेगम ने बस अब बताया और अब तो वनीला हो चुकी है विधवा, बेवा हो चुकी है, उसका मियाँ तो मर चुका है, अब उसको मुझसे कौन बचाएगा। अब ये यहाँ पे होता है इंटरवल, आधी मूवी गुजर चुकी है, आधी मूवी रहती है। अब ये भी नहीं हो सकता कि फ़ौरन ही ना दरानी उसको मार दे, नहीं मार सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं है, तो दरानी अब क्या करेगा? सवाल है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ नाम्बी बताता है वनीला को कि उसी ने उसके मियाँ को मारा था। उससे वो एक सवाल पूछता है कि क्या मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है या हवस में? वनीला इसका जवाब नहीं दे पाती। वो कहता है कि मेरे पास लोग हैं, ताकत है, सब कुछ है, मैं दरानी को भी मरवा दूंगा। यह मूवी दुनिया की एक डार्क साइड को दिखाती है कि इंसान अपनी हवस के चक्कर में क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी अपनी बीवी होने के बावजूद वो दूसरों पर नज़र रखते हैं। किसी शख्स को पाने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं। आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है ये साउथ सिनेमा की। नानी जो मेन एक्टर हैं उन्होंने वैल्यूएबल काम किया है और एक एक सीन से इमोशंस टपकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखें और बताएं मुझे कमेंट्स में। अगर आप देख चुके हैं तो आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। मूवी थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन वर्थ इट है, आपका सारा पैसा वसूल करवाएगी। मूवी का नाम है दसरा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।